अरे बड़ी माँ, आपने इस ताज को लाने का खुद कष्ट क्यों किया? किसी दासी से भिजवा देती। अरे ऐसे कैसे? हम तो तुम्हें अपने हाथों से इस ताज को पहनाने आए हैं। लो, पहनो इसे। वर्षा ये कहकर उस ताज को देविका को पहनाती है, जिससे वो अचानक से गायब हो जाती है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? हमने तुझे पाताल लोक भेजने के लिए इस मायावी ताज को तुझे पहनाया है। अब तू जाएगी पाताल लोक और मेरी बेटी बनेगी इस राज्य की रानी। वो दोनों माँ बेटी हंसते हुए वहां से चली गईं और राजकुमारी देविका अपने सर पर सजे ताज के जरिए धरती लोक से गायब हो गई। राजा वीर सिंह की 2 रानियां थीं और इन दोनों से उन्हें एक एक पुत्रियां थीं। एक दिन महल के कक्ष में रानी सुनैना ने राजा से कहा, महाराज, मैं अब रानी रीटा के साथ इस महल में नहीं रह सकती। आप इन्हें यहाँ से ले जाएं। ये आप क्या कह रही हैं रानी सुनैना? भला उन्हें मैं कहाँ भेज दूं? कहीं भी, क्योंकि ये महल मेरा और मेरी बेटी का है। इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। जी नहीं रानी सुनैना, जितना ये महल आपका है उतना ही उनका भी है। राजा ये कहकर वहां से चले गए। तब रानी सुनैना गुस्से में चाकू लेकर रानी रीटा से कहती हैं, सुन, अगर तू अपनी बेटी की जिंदगी चाहती है तो यहाँ से चली जा, वरना मैं तेरी इस बेटी को अभी जान से मार डालूंगी। नहीं रानी सुनैना, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। ठीक है, तो अभी इसी समय यहाँ से अपनी बेटी को लेकर हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जा और कभी वापस मत आना। ठीक है, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। रानी रीटा ये कहकर वहां से रोती हुई अपनी मासूम बच्ची को लेकर चली गई। उनके जाने के बाद रानी सुनैना राजा के पास बगीचे में आकर कहती है, महाराज, आपकी वो चहेती पत्नी रीटा मेरे सारे गहने लेकर यहाँ से भाग गई है। ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? जी ये देखिए, उसने ये खत आपके लिए छोड़ा है, जिसमें साफ लिखा है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो अपनी बेटी देविका को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही है। रानी सुनैना की बात सुनकर राजा बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। महल से दूर एक जंगल में रानी रीटा अपनी बेटी देविका के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी और ऐसे ही 15 वर्ष गुजर गए। एक दिन रीटा देविका से कहती है, पुत्री देविका, आप कहाँ जा रही हैं? माँ, मैं मोती हिरण के साथ खेलने जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन ध्यान से जाना और मोती का भी ख्याल रखना। हाँ माँ, ठीक है, चलो मोती। और फिर वो दोनों जंगल में जाकर खेलने लगी। अचानक वहाँ पर राजा वीर के साथ शिकार पर आई राजकुमारी वर्षा उस मोती हिरण का शिकार करती है, जिसे देख देविका रोने लगती है। तुमने मेरे मोती को मार दिया, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें जरा भी इस मासूम पर तरस नहीं आया? बंद करो अपना ये रोना धोना, और वैसे भी ये जानवर होते ही हैं हमारे शिकार के लिए। तुम्हें किसने हक दिया है किसी मासूम की जान लेने का? दुष्ट कन्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अभी राजकुमारी वर्षा कुछ और बोलती कि उससे पहले राजा बोले, हाँ, आप मेरी पुत्री देविका है ना? मेरी और रानी रीटा की बेटी? जी पिताजी, आपने मुझे पहचान लिया। हाँ, मैं अपनी बेटी को कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारी उस धोखेबाज माँ ने तुम्हें इतने सालों तक हमसे दूर रखा, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया मेरी पुत्री, पहचान लिया। नहीं पिताजी, मेरी माँ धोखेबाज नहीं है, बल्कि बड़ी माँ ने मेरी माँ को महल से निकाला था। तभी रीटा भी वहाँ आ गई और फिर रानी रीटा राजा को सारा सच बताती है, जिसे सुनकर
वो उन दोनों को अपने साथ महल ले आते हैं, जहाँ राजा रानी सुनैना से गुस्से से कहते हैं, रानी सुनैना, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। आपने रानी रीटा के साथ जो किया, अब उसके बदले में हम हमारे राज्य की अगली रानी राजकुमारी देविका को घोषित करते हैं, और अब ये शाही ताज इनका है। पिताजी, बड़ी मैं हूँ तो मैं रानी बनूंगी, देविका नहीं। हाँ, आप बड़ी हैं, लेकिन आपकी माँ ने इन दोनों के साथ बहुत नाइंसाफी की है। इसीलिए मेरा इंसाफ ये कहता है कि इन्हें इनका सब कुछ वापस हमें लौटा देना चाहिए। इसीलिए आज से ये सब इनका है। राजा ये कहकर वहाँ से चले गए, जबकि वो दोनों माँ बेटी गुस्से से तुरंत तांत्रिक दक्ष के पास जाती हैं। ओम नमो नमः, ओम नमो नमः। तांत्रिक दक्ष, हमारी मदद कीजिए। अरे राजकुमारी सुनैना, आप यहाँ? और बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रानी सुनैना तांत्रिक दक्ष के पूछने पर उसे सब बताती है, जिसे सुनकर वो अपने जादू से ताज बनाकर उनसे कहता है, रानी सुनैना, ये काली शक्तियों से बना मायावी ताज है, जिसे पहनते ही राजकुमारी देविका इस धरती से मिटकर हमेशा के लिए पाताल लोक चली जाएंगी और कभी वापस नहीं आएंगी। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। अब मैं चलती हूँ, उस देविका को हमेशा के लिए पाताल लोक भी भेजना है। और फिर रानी सुनैना और राजकुमारी वर्षा उस तांत्रिक से मायावी ताज को लेकर महल के पीछे झील किनारे जाती है, जहाँ राजकुमारी देविका बैठी होती है। अरे बड़ी माँ, आप आइए, हमारे साथ यहाँ बैठिए। नहीं, हम बैठने नहीं, बस तुम्हें तुम्हारी अमानत देने आए थे। कैसी अमानत बड़ी माँ? तुम्हारा ये ताज लो, इसे पहन लो। ये शाही ताज तुम्हारे सर पर अच्छा लगता है। और फिर वो दोनों उस ताज को राजकुमारी देविका को पहनाती हैं। उस ताज के पहनते ही धीरे धीरे जादू का असर होने लगता है। अरे बड़ी माँ, आप लोगों ने इतना कष्ट क्यों किया? मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर में ये चुभन कैसी? मेरा पैर, मेरे हाथ। बड़ी माँ, वर्षा, ये क्या किया है आप दोनों ने? हम तुझे मौत से भी बदतर सजा देने आए थे, इसलिए अब तू मरेगी उस पाताल लोक में, और मैं बनूंगी इस राज्य की असल रानी। और मैं पिताजी से ये कह दूंगी कि तू अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। और फिर राजकुमारी उस ताज के जादू से धरती से धीरे धीरे मिटती हुई पाताल लोक की गहराइयों में पहुंची, जहां उन्हें एक बंदरनुमा बकरी दिखाई दी। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये कौन सी दुनिया है? ये पाताल लोक है सुंदरी। अरे तुम कौन हो? और ये तुम्हारा चेहरा तो बकरी का है, मगर शरीर बंदर का क्यों है? हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि मुझ पर श्राप है। लेकिन आप कौन हैं और यहाँ कैसे आई? शौर्य के पूछने पर राजकुमारी उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो कहती है, अच्छा, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि आपके अपनों ने ही आपके साथ छल किया। हाँ, लेकिन तुम्हें किसने श्राप देकर आधा बंदर आधी बकरी बनाया है? ये एक रहस्य है, लेकिन जब आप मेरी मदद करेंगी तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा और हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बताओ, मुझे क्या करना होगा? आपको मौत के कुएं में जाकर वहां से मेरे लिए गुलाबी कमल के फूल को उस कालिया जिन से बचकर हासिल करना होगा, जिससे मैं
अपने असली रूप में आ जाऊंगा। मगर मैं अकेले उस मौत के कुएं में कैसे जाऊंगी? ये परीक्षा हिम्मत की है और राजकुमारी को डर शोभा नहीं देता, और वैसे भी डर के आगे जीत है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ये करना ही होगा। और फिर देविका हिम्मत करके मौत के कुएं में जैसे ही जाने का सोचती है, उसकी नजर सोते हुए कालिया जिन्न पर पड़ती है। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो बहुत भयानक आग लगी है। अगर मैं इसमें गई तो जलकर मर जाऊंगी। अगर वो जिन्न नींद से जाग गया तो वो मुझे मार डालेगा। राजकुमारी, मेरी बात याद रखिए, डर के आगे जीत है। आप ये कर सकती हैं। हाँ, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। राजकुमारी देविका ये कहकर उस मौत के कुएं में जैसे ही कूदती है, वैसे ही बकरी के इशारे पर वहां लगी सारी आग बुझ जाती है। अरे, ये आग तो बुझ गई है। अब मैं उस फूल को ढूंढती हूँ। देविका आगे जाती है। वहाँ उसे चारों ओर बड़े बड़े भयानक कांटे दिखाई देते हैं। अरे, ये क्या? ये कांटेदार रास्ता कैसे यहाँ आ गया अचानक? अब मैं इन्हें कैसे पार करूँगी? राजकुमारी, आप ये कर सकती हैं, कर सकती हैं आप। और फिर राजकुमारी जैसे ही हिम्मत करके उस कांटे भरे रास्ते पर पहला कदम रखती है कि बकरी के जादू से वहाँ मौजूद सारे कांटे खत्म हो जाते हैं और सामने देविका को वो गुलाबी कमल का फूल दिखाई देता है। राजकुमारी, जल्दी, इससे पहले वो जिन्न नींद से जाग जाए, जल्दी। और फिर जैसे ही देविका उस फूल को लेने के लिए आगे बढ़ी कि अचानक वो खतरनाक जिन्न अपनी नींद से जाग गया और गुस्से में उसने कहा, देखो, मैं बस ये फूल लेने आई हूँ और लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा, तो शौर्य तूने इसे फूल लेने के लिए भेजा है? लगता है तू भूल गया कि मैं कौन हूँ। राजकुमारी, जल्दी से उस फूल को तोड़कर मेरे तरफ फेंकिए। हाँ, ये लो। और फिर देविका जल्दी से उस फूल को उस बकरी की तरफ फेंकती है, जिससे वो अपने असल राजकुमार के रूप में आ जाता है। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। मारोगे तो तब ना जब तुम बचोगे। और फिर राजकुमार शौर्य ये कहकर अपनी जादुई तलवार से उस जिन्न पर वार करते हैं, जिससे वो जिन्न खत्म हो जाता है और उस जिन्न के मरते ही पाताल लोक खत्म हो जाता है और वो दोनों फिर से धरती लोक पहुंच जाते हैं। अरे राजकुमार शौर्य, मैं अपने पिताजी के पास वापस आ गई। क्या यही था वो जिसके साथ तुम भागी थी? नहीं पिताजी, ये झूठ है। महाराज, राजकुमारी देविका सच कह रही हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको अभी सब कुछ दिखाता हूँ। और फिर राजकुमार शौर्य ये कहकर उस अपनी जादुई तलवार से उन्हें सारा दृश्य दिखाते हैं, जिसे देखकर राजा के सामने उनकी पत्नी और पुत्री की सच्चाई आ जाती है। आपने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। सैनिकों, इन दोनों को कैद कर दो। और रही बात देविका, तो पुत्री, हम आपका विवाह राजकुमार शौर्य से करेंगे और आप ही हमेशा हमारे राज्य की रानी रहेंगी। और फिर कुछ दिन बाद धूमधाम से उन दोनों का विवाह हो जाता है और वो दोनों खुशी से साथ रहने लगते हैं।